म्लेच्छराज एक बार धनहीन हो गया, पर सेवक तो सेवक था, सेवक को आज्ञा दी, वो शिकार के लिए गया और प्रारब्ध की बात है उस दिन उसको कोई शिकार मिला नहीं। खाली हाथ आया तो उसके मालिक ने, म्लेच्छराज ने उसकी बड़ी पिटाई की, डंडे से उसको पीटा, इतना पीटा कि बस हालत खराब कर दी उसकी। वह अत्यंत दुखित होकर के पशुपति क्षेत्र में आ गया। उसे ज्ञान नहीं था कि पशुपति क्षेत्र है, उसे यह भी ज्ञान नहीं था कि बागमती गंगा की इतनी महिमा है, पर यहाँ सहज ही आ गया। और नौकर होकर के जीना बड़ा कष्टकारी है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं सोई अच्छा है। यहाँ आकर और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने प्राण का विसर्जन कर दिया। घुसा तो इसलिए था जल में कि कोई मछली वछली हाथ लग जाएगी तो कुछ खा करके भूख बुझाऊंगा, पर वो भी हाथ में इसके कुछ लगा नहीं और बागमती का जल का स्पर्श किया, भूखा प्यासा तो था ही, उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसको यमलोक ले गए। हम सार सार सुना रहे हैं कथा का। यमदूत उसको यमलोक ले गए, यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा, भाई चित्रगुप्त इसका खाता भाई उलट पलट के देखो क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा, महाराज इसका खाता तो बड़ा विचित्र है, धर्म का लेश भी इसके जीवन में नहीं है, भूल कर भी धोखे से भी इसने धर्माचरण नहीं किया है। 4 लाख तो पशुओं की हत्या की है इसने शिकार के, कितनी? उतने ही लाख पक्षियों का शिकार किया है इसने। 4 लाख पशु और 4 लाख पक्षी। और जलचर, उनकी तो कई लाख संख्या, उसकी तो कोई गिनती नहीं। बड़ी संख्या में जलचर जीवों का वध किया, बालकों का भी वध कर दिया, वृद्धों का भी वध कर दिया, युवाओं का भी वध कर दिया। ये भला क्रूर कर्मा है। अरे भाई ऐसे इसका इतना भारी पापी है, डबल पापी है, तो ले जाओ भाई इसको नरकों में डालो। तो उसको ले गए। तो वहाँ सब हिसाब किताब होता है, लिखा पढ़ी होती है वहाँ कि भाई कौन से पाप का परिणाम किस नरक में कितने वर्षों तक भोगना पड़ेगा। जमदूत बेचारे कहाँ तक कंठस्थ रखेंगे, इसलिए उनके पास भी कुछ न कुछ लिखा पढ़ी का कागज दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब उस जीव को यातना देने के लिए ले जाया गया तो उसका लिखा हुआ जितना अपकर्मों का जो पत्रक था वो सब का सब सफ़ेद कागज हो गया। उसका कोई पाप उसके जीवन में नहीं, एकदम सफ़ेद कागज हो गया। चित्रगुप्त के जो बही में जो उसका कर्म का लेखा जोखा था वो भी एकदम सफ़ेद हो गया, अक्षर रह ही नहीं गए। यमदूतों ने कहा, महाराज इसका तो कोई पता ही नहीं कि इसको कौन सी सजा देनी है, लिखा पढ़ी क्या तो सब गायब हो गया। चित्रगुप्त कहे, ऐसा कैसे हो गया, हम देखते हैं अपने बही खाते में, वो भी गायब हो गया। यमदूतों ने कहा, महाराज विधाता भी कर्म की लेखनी को मेट नहीं सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि इत्यादि वचन प्रमाण है। भोगना तो पड़ता है, इसने जो किया है इसको भोगना पड़ेगा, लेकिन सब खाते ही गायब है। तो बोले चलो भाई अब ब्रह्मा जी से पूछो। तो चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये क्या चमत्कार हो गया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि ये लुब्धक जरूर है, व्याध जरूर है, पर ये धोखे से पशुपति क्षेत्र में चला गया और बिना महात्म्य जाने इसने बागमती गंगा में स्नान कर लिया, उस जल का स्पर्श हो गया। इससे इसके कर्म का, अशुभ कर्मों का सारा खाता सफेद हो गया, साफ हो गया। अब इसको मन में एक ग्लानि थी कि मैं निर्धन हूँ, नौकर हूँ, इसलिए मुझे इतना सब दंड मिला। अब बागमती के जल के स्पर्श की महिमा से शिव भक्त होगा, ये कांचीपुरी का राजा होगा और भगवान शिव की उपासना करके गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करके ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। और यदि जानकर करता तब तो ये मुक्त ही हो जाता, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता।
अनजाने में किया तो उसका ये फल इसको प्राप्त हो गया। बोलो कितनी विचित्र बात है। और वो बागमती गंगा का ऐसा दिव्य निर्मल जल है, क्या कहना। लेकिन यहाँ देख करके मन दुखित होता है, मन पीड़ा होती है। हम चाहते हैं कि जैसा उद्गम पर अत्यंत निर्मल जल है, ऐसा ही निर्मल जल काठमांडू शहर में भी होना चाहिए। इसके लिए आप सबको कटिबद्ध होकर के पुकार करना चाहिए, इस संबंध में प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, क्यों, बहुत दूरी का काम नहीं है। गंगा जी तो बहुत दूरी से आ रही हैं, उनके विशुद्धिकरण में भी कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, तो यहाँ तो इतनी दूरी भी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि जल कम है, ये बात ठीक है, जल कम है, लेकिन दूषित जल उसमें आना बंद हो जाए और जगह जगह जल को रोक करके, वर्षा में तो जल आता ही होगा, उस जल का संग्रह किया जाए तो पर्याप्त जल सदा सर्वदा यहाँ रहेगा। और बस दूषित जल उसमें जाना बंद हो जाए, जैसा उद्गम से निकलता वैसा ही जल हो और वर्षा का जल हो, तो यह पुनः पानीय जल हो जाएगा, भगवान शिव को अर्पित करने के योग्य हो जाएगा। तो अपनी पवित्र नदियों की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए और संगठित होकर के जो भी शासक है उस पर दबाव भी डालना चाहिए। आप लोगों में जागृति नहीं होगी तो शासन को क्या प्रयोजन कुछ करने से। सबको जागृत होना चाहिए और बागमती गंगा के स्वरूप का संरक्षण होना चाहिए। इसकी अविरलता और इसकी निर्मलता सुरक्षित रहना चाहिए। दरभंगा के एक गांव में हम थे, दरभंगा में कथा थी, पंडित श्री दयानंद जी के यहाँ हम थे। बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे, माने परम भागवत परम वैष्णव हैं दयानंद जी। राजस्थान में सांगरिया में वो संस्कृत विद्यालय का संचालन करते हैं और बड़ी नाम जापक हैं, बड़े भागवत हैं। उनके घर में हम रुके थे। उनका आग्रह था कि कथा आपकी भली दरभंगा में है, लेकिन आप रुके हमारे गांव में, घर में नया मकान बनाया था, उसमें हम लोग रुके। तो पंडित जी वहाँ से बागमती, निकट में ही बागमती, यहाँ से चलकर वहाँ कुछ जल साफ़ हो जाता, क्यों कमला जी मिल जाती हैं तो और साफ़ हो जाता जल, तो वो स्नान करके कलश भर के जल बागमती जी से लेके आते थे। वहाँ भी हम स्नान नहीं कर पाए, लेकिन आज पशुपतिनाथ भगवान की इच्छा से हमने स्नान किया और बड़ी पावनता का अनुभव किया। और आप लोग ऐसा न समझें कि आप लोग वंचित रह गए, क्योंकि समेशाम भक्त शिष्य जनानाम प्रतिनिधि भूतो हम, ऐसा हमने संकल्प में बोला। ऐसा संकल्प में बोल करके भगवती बागमती जी का पूजन किया और आप सबका स्मरण करके स्नान किया। इसलिए आप लोग ऐसा न समझें कि हम बाकी रह गए। तो सवेरे सवेरे तक तो लगता था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन भगवान ने कृपा की। देखो, हम ये नहीं कहते कि हम गए इसलिए आप भी जाएं, लेकिन शास्त्र की एक आज्ञा है जानकी वल्लभ जी, जिस तीर्थ में जाए यदि उस तीर्थ का स्नान दर्शन आदि नहीं करता है, वहाँ के देवता का स्मरण बंदन दर्शन नहीं करता है, तो तीर्थ के तिरस्कार का, देवता के तिरस्कार का दोष लगता है। इसलिए यथासाध्य जहाँ तक हो शरीर काम करे, किसी भी पवित्र तीर्थ में जाए तो वहाँ स्नान करे, आचमन करे। पितृगण आशा करते हैं कि इतने पवित्र तीर्थ में हमारा वंशज गया है, थोड़ा तर्पयामी कर दे तो हमें प्रसन्नता होगी। इसलिए तीर्थ में जाकर उपवास करना चाहिए कम से कम एक दिन का, और तीर्थ में जाकर के तीर्थ का स्नान करना चाहिए, तीर्थाधिष्ठात्र देवता का दर्शन करना चाहिए। क्या करें, बड़े दुख की बात है, समाज पता नहीं किस दिशा की ओर जा रहा है। आज वहाँ भी पिकनिक मनाने वालों की भीड़ दिखाई पड़ी थी। अखाद्य खा रहे हैं, अपेय पी रहे हैं, अकार्य कर रहे हैं। ये क्या है? क्या नववर्ष मनाने का यही प्रकार है?
भाई अंग्रेजी वर्ष लोग मनाते हैं ऊटपटांग तरीके से रात को 12 बजे तक, और कहते अब 2 दिसंबर की विदाई हो रही है और 1 जनवरी आ रही है। तो उन अंग्रेजों का अनुकरण हिंदू वर्ष मनाने वालों को क्यों करना चाहिए? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इष्ट मित्रों को भी सलाह दें, उनको रोकें। पवित्र नव संवत्सर पर संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिग्रहम कुर्यात् ध्वजारोहणम, प्रत्येक घर में ध्वजा स्थापन होना चाहिए, ध्वज स्थापन होना चाहिए, और देवताओं का पूजन होना चाहिए, पितरों का श्राद्ध होना चाहिए, गोवंश का पूजन होना चाहिए, पवित्र वैदिक ब्राह्मणों का पूजन होना चाहिए, माता पिता का पूजन होना चाहिए, बालकों को माताओं को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के लिए अपने विभव के अनुसार देना चाहिए। अब बढ़िया सुंदर पताका वंदनवार लगा के, अरे और कुछ नहीं तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा कह करके सुन करके पूजन करके ही और नव वर्ष मनाना चाहिए। पर ऐसी अधर्मी विधर्मी आसुरी प्रवृत्ति के लोग जैसे वर्ष मनाते हैं नया वर्ष, ऐसा न मनाना चाहिए। और ऐसे आपके कोई नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र मनाते हों तो उन्हें विनम्रता से आग्रह पूर्वक करना चाहिए कि ऐसा आप न करें। फिर भी वो करता है, आपकी बात नहीं मानता, तो जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भगवान धर्म विग्रह हैं, जो धर्म को नहीं मानता, सदाचार को नहीं मानता, वैदिक सनातन संस्कृति को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति से हम संपर्क संबंध रखेंगे तो 5 महापापों में एक महापाप हमें लग जाएगा, तत्संसर्गी च पंचमा। तो संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, उस संसर्ग के कारण आपको पाप लग जाएगा। इसलिए पाप से बचो, पाप से डरो और शास्त्राज्ञा का पालन करो। बोलो बागमती गंगा की जय। तो उसमें महात्म्य में लिखा है, महात्म्य बागमती के महात्म्य में, कि मकर संक्रांति पर स्नान हो उसका तो विशेष पुण्य है ही, किसी भी संक्रांति पर स्नान हो तो इसका विशेष पुण्य है। आप विचार करो, मान लो वैसा ही निर्मल जल यहाँ प्रवाहित होता तो यहाँ भी सब लोग स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते कि नहीं करते? पर आज ऐसी स्थिति है कि आप दर्शन करके आचमन नहीं कर सकते श्रद्धा पूर्वक। तो ये कोई बागमती जी की कमी नहीं है, ना भगवान पशुपतिनाथ जी का इसमें दोष है, हम लोगों का दोष है। हम लोग तीर्थ के तीर्थत्व की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हम अपराधी हैं। तो हम अपने तीर्थों को बचावें, ऐसी प्रार्थना है। आज लगभग 5 बजे, पौने 5 बजे हम आकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने, भैया ने एक चिकित्सक महानुभाव को बुला रखा था, बोले आ जाएं, तो हमने कहा ठीक है। फिर उनको, वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे, वो आ गए, उनसे मिल लिए, वैद्य नारायण का दर्शन कर लिया, इसके बाद हम यहाँ आए। थोड़ा सा विलम्ब, 3 बजे तो हम वहाँ से ही लौट के आए, पूरा समय आज चला गया। तो अब अधिक समय न लेकर के, ये 5 बजे की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम 3 घंटा तो कथा होनी चाहिए। 8 बजे तक तो होगी, 10-5 मिनट और बढ़ जाए तो भगवान की इच्छा, लेकिन 8 बजे तक तो कथा होनी है। जिसको जाना हो बीच में, उनको कोई बहुत आग्रह नहीं है, वो प्रेम से उठ करके जा सकते हैं, बस दूसरे को विक्षेप ना करें। और जो सुन सकते हों तो वो बैठ करके सुने, अच्छी बात है। मानस जी का जो नित्य 5 दोहे का क्रम हम लोग हनुमान जी को समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें लंका कांड के दोहा संख्या 20 तक हो चुका है, वहां से आगे 5 दोहे आज होने हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अवमोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो।
रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कब बई बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद तई बाली कर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयेहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहु कुशल बाली पहि जाई, बूझेहु कुशल सखाउर लाई। अब कहु कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी बचन तब अंगद कई। दिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझेहु कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोई सुनाई सोई। सुनु 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीश। अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब वीर। शिव विरंच सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरण शिव काई। तासु दूत हुई हम कुल बोरा, ऐसो मति उड़ बिहर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरे। कल तब कठिन बचन सब सहु, नीति धर्म में जानत आहूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनि कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। पावा दरस हमहु बड़ भागी। जनि जलपस जड़ि जंतु कपि, 60 विलोक मम भाव। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सबरा। पुनि नवसर मम करनि कर, कमलिन पर करि वास। शोभत भयउ मरालय, शंभु सहित कैलास। तुम्हारे कटक माज सुनो अंगद, मोसन विरही कवन जोधा। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुमुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार वीर अति सो। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो किए हो अब समरारूढ़ा। शिल्प
कपि कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। सत्य बचन कहु निश्चर ना, साचो कीस कीन पुरदा। रावण नगर अल्प कपि दही, सुनियस बचन सत्य को कही। जो अति सुभट सरायु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलत बहुत चलय बहुत, सो वीर न होई। बटवा खबर लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जारे, बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पहीं, तेहि भय रहा लुका। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनि कछु को। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सो। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असताई। जो मृगपति बद में डुकन, भल की कहे कोता। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो, क्षत्र जाति कर रो। वक्रोक्ति धनु वचन सर, हृदय दयूरि पुकीस। प्रत्युत्तर सड़सिन मनु, काढ़त भट 10 सी। हसी बोल्यो 10 मौलि तव, कपि कर बड़ गुण एक। जो पाले जो प्रतिपाले, तासु हित करिय उपाय अनेक। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जाता नाचै परिहरि राजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुणाई। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गात परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। कह कपि तब गुण गात ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीन जिठाई। देखूं आए जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। जो असिमति पितु खाए कीसा, कई अस बचन हसा 10 सीसा। पितई खाए खात्यो पुनि तोहि, अबहि समझि परा कछु मोहि। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग जेते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। बलि जितन एक गयो पताला, राखेउ बाधिस सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, दाई धरा जिमि जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। एक कहत नोहि सकुचि अति, रहा बालिकी कांक। इन महु रावण ते कवन, सत्य बदई तजिमा।